हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं आशुतोष जायसवाल। और इससे पहले कि हम लोग ये वीडियो शुरू करें और ये जो कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं उनको मैं आपको सुनाऊं, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी ये लाइंस अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब हैं, उनसे शेयर ज़रूर करें। ये हमारे और आपके लिए नहीं, ये उन मजदूर भाइयों और बहनों के लिए हैं जो आज इस कंडीशन में सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहली बात, पसीना देख रहे हैं आप लोग? पता है ये पसीना कैसे आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने फैन बंद कर रखा है, एसी तो है ही नहीं, ठीक है। और रूम को मैंने क्लोज किया हुआ है बिकॉज विंडोज एंड डोर ओपन रहेंगे तो उसमें नॉइज आएगी और एक्स्ट्रा नॉइज को कट करना है। सो ये पसीना तो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? और कुछ लोगों को अजीब भी लग रहा होगा, राइट? और कुछ हाई क्लास लोग हो ऐसे भी रिएक्ट करेंगे कि कितना गंदा है ये। क्या आपको कभी पसीना नहीं आता? चलिए कुछ लाइंस उनसे उनके लिए सुनते हैं, उनके लिए कुछ बातें करते हैं जो सबसे ज्यादा पसीने बहाते हैं। और अभी अभी जस्ट मैं अभी कुछ ही देर पहले सोच रहा था कि कैसे शूट करूं, पसीने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ये पसीना नहीं पोंछने वाला, मैं ये पसीना नहीं पोंछने वाला। चलिए, हाँ आंखों में जाएगा तो ऑब्वियसली पोंछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मजदूर बहुत हर जगह अभी दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही है इस समय, ठीक है, कि मजदूर भाइयों की प्लाइट जो है, उनकी दुर्दशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ जो बेटियां हैं वो अपने पिताजी को, एक बेटी अपने पिताजी को साइकिल पे लेके हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, 1,000 किलोमीटर का तकरीबन का सफ़र वो तय करके अपने घर पहुंची। और एक फोटो मैंने देखी थी कि एक उसको मैं अभी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। एक नौजवान युवक है, हम लोग के ही एज का लगभग, और वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने ऐसे अपने शोल्डर पे ऐसे टिकाए हुए, अपने सीने पे टिकाए हुए पैदल चल रहा है और प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके हम लोग जब पोएम में पढ़ूंगा तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लिखा है मैंने इन लोगों के लिए, और वो लिखा यूं है कि खुद अपनी और अपनों की हर सांस का बोझा ढोता है। खुद अपनी और अपनों की हर सांस का बोझा ढोता है। वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। कदम जो निकले थे कभी उठाकर सिर जीने को जिंदगी, कदम जो निकले थे कभी उठाकर सिर जीने को जिंदगी, उन हर कदमों की यादों पर आज माथा पीट के रोता है। वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। गला घोट अपनी इच्छाओं का औरों के सपने बुनता है। गला घोट अपनी इच्छाओं का औरों के सपने बुनता है। खुद दीपक जैसा जलकर वो शहरों की रंगत चुनता है। और करके ये बलिदान भी वो, और करके ये बलिदान भी वो सबकी खरी खोटी ही सुनता है। अरे वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। कोई मजहब नहीं है उसका, कोई मजहब नहीं है उसका, वो तो भूख का कलमा पढ़ता है। कोई मजहब नहीं है उसका, वो भूख का कलमा पढ़ता है। मंदिर मस्जिद चाहे गुरुद्वारा, भंडारे की सभी सीढ़ियां चढ़ता है। औरों के उतरन से वो अपना, औरों के उतरन से वो अपना सारा जीवन मरता है। वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। मरना यानी कि बाइंड करना, पिरोना। वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। और अगर आज की बात करें
आज के कंडीशन की, मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है, उस पे कुछ लाइनें पेश करता हूं। समय के इन अंगारों पे वो हौले हौले चलता है, कि समय के इन अंगारों पे वो हौले हौले चलता है। वो धूप सी तपती राहों में कतरा कतरा गलता है। वो धूप सी तपती राहों में कतरा कतरा गलता है। और उसकी सख्ती, सख्ती की आज हम लोग बहुत बात करते हैं ना, सख्त लौंडा बनना है, सख्त लौंडा। इनकी सख्ती देखते, वो धूप सी तपती राहों में कतरा कतरा गलता है। और उसकी सख्ती की तो क्या ही मिसाल दें जनाब, उसकी सख्ती की क्या ही मिसाल दें जनाब। भूखे पेट, नंगे पांव, हाथों में बच्चे, कांधे पे परिवार, और तय करने को सैकड़ों मीलों का सफर। भूखे पेट, नंगे पांव, हाथों में बच्चे, कांधे पे परिवार, और तय करने को सैकड़ों मीलों का सफर, फिर भी नहीं पिघलता है। वो मजदूर है साहब, उसे दर्द कहां होता है। तुम बस बस करो, तुम बस बस करो, उसे और बेबस करो। तुम बस बस करो, उसे और बेबस करो। तुम्हारी इन्हीं सियासतों से तुम्हारा धंधा चलता है, उसका सीना जलता है। समझ रहे होंगे आप लोग इशारा कहां जा रहा है। तुम बस बस करो, उसे और बेबस करो। तुम्हारी इन्हीं सियासतों से तुम्हारा धंधा चलता है, उसका सीना जलता है। पर वो करे भी तो क्या करे जनाब, मजदूर है बेचारा, उसे दर्द कहां होता है। देख के यूं लाचारी अपनी, वो खून के आंसू रोता है। कि देख के यूं लाचारी अपनी, वो खून के आंसू रोता है। और इतना हरस गया है कि वो सोने से भी डरता है। कि समझ रहे होंगे आप लोग इशारा किधर जा रहा है दोस्तों, कि देख के यूं लाचारी अपनी, वो खून के आंसू रोता है। और इतना हरस गया है कि वो सोने से भी डरता है। वायरस के अलावा न जाने वो कैसे कैसे मरता है। अरे वो मजदूर है साहब, उसे दर्द थोड़ी ना होता है। और अंत में कुछ लाइनें मैं अपने आप को एक मजदूर की जगह पर रख के सोचने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की। और जो मैं महसूस कर पाया उसको मैंने शब्दों में लिखा है और वो आपको सुनाता हूं। कि अगर एक मजदूर हमसे, आपसे, हम सब शहरी वासियों से कुछ कहना चाहता तो क्या कहता। तो अगली कुछ लाइनें मजदूर की जुबानी। कि मजदूर हमसे कहता है कि जा रहा हूं मैं अब लौट के, जा रहा हूं मैं अब लौट के, दर्द के प्यालों को घोट के, नहीं आऊंगा अब तेरे दरवाजे। खा रहा हूं कसम हर चोट के, कि तू न जान पाया दर्द हमारा इतने सालों के साथ में। जा तेरी इस गुलामी से करता खुद को आबाद मैं, जा रह लेना तू मेरे बिन, खत्म हुए यहां अब मेरे दिन। जानता हूं अभी गुमान है तुझे, तुझ पर बहुत अभिमान है, पर याद रखना तू मेरी बात, बहुत जल्द आएगी ये ऐसी रात, जब याद मेरी सताएगी, जब तेरी मशीनें मुझे बुलाएंगी, तेरे कारखाने तुझसे बोलेंगे, तेरी आंखों के पर्दे खोलेंगे, तेरा लालच तुझे सताएगा, मुझे ढूंढता हुआ तू आएगा, झूठी हमदर्दी के लिए मगरमच्छ के आंसू भी बहाएगा। और तब मैं चुप्पी तोड़ूंगा और तुझसे मैं ये बोलूंगा कि ए पगले, ए पगले, अब क्यों रोता है, मैं तो मजदूर हूं, मुझे दर्द कहां होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।